नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप के बारे में बात करेंगे। अगर आप टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन या पाइप फिटर का काम करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको हर रोज़ मेजरिंग टेप से कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। दोस्तों, अगर कंस्ट्रक्शन में इंस्टॉलेशन का काम है तो आपको ड्राइंग पे भी काम करना होता है। अगर आप ड्राइंग के हिसाब से काम करते हो तो आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ में मेजरिंग करना होता है। तो अगर आप एक्यूरेसी के साथ मेजरिंग तभी कर पाएंगे जब आपको एक्यूरेसी के साथ में मेजरिंग टेप को पढ़ना आता है। तो अगर मेजरिंग टेप पढ़ना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हम ये मेजरिंग टेप है तो इसका ये बाहर का जो एक इसका टिप है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखिए, ये यहाँ से इसमें एक मूविंग पार्ट होता है। सबसे पहले हम इसी पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें एक ये होल दे रखा है और यहाँ पे एक कट लगा हुआ है। तो इस मेजरिंग टेप में ये कट और ये होल का एक हिडन टिप्स होता है। तो दोस्तों, इस कट का मतलब है यहाँ पे ये एक किसी भी नेल या स्क्रू के अंदर में आसानी से फिट हो जाता है और यहाँ से फिट होने के बाद में ये कहीं मूव नहीं करेगा, ये हिलेगा नहीं। अगर आप कहीं से मेजरिंग करना चाहते हो तो आप इसमें नेल में ऐसे फंसा के और इसको लंबा खींचते हुए दूसरे एंड पे जा सकते हो। तो इसके अंदर में आपको किसी हेल्पर को यहाँ से पकड़वाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अकेले ही और इस नेल के अंदर में इसको हुक को फंसा के और आसानी से ये मेजरिंग कर सकते हो। और दूसरा, इसके अंदर में एक कट दिया हुआ है और बहुत से मेजरिंग टेप में 2 या 3 से ज़्यादा कट होती हैं। तो इन कट का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये कट होती है ये आपको मार्किंग करने के लिए काम आती है। अगर आपके पास में मेजरिंग करने के टाइम पे कोई पेन नहीं है, कुछ मार्कर नहीं है, तो आप वहाँ पे जिस जगह से आपको ये मेजरिंग करना है तो उस वहाँ पे उसको ऐसे स्क्रैच करके और दीवार पे या फ्लोर पे कहीं पे भी और इसको ये मार्किंग कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं स्क्रैपिंग टूल। कट का जो निशान होता है इसको बोलते हैं नेल ग्रैब। तो यहाँ पे आके आपका एक कील होता है, कील का हेड होता है, वो इसके अंदर फंस जाता है, तो इसको नेल ग्रैब बोलते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं ये यहाँ से एक ये जो पार्ट होता है वो हिलता क्यों है। ये आप किसी भी मेज़रमेंट को अगर आप लेंगे तो उसमें सब में ये हिलता हुआ पार्ट नज़र आएगा। तो इसका हिलने का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मान लो किसी बॉक्स के अंदर के साइड से नाप लेते हो तो उस समय क्या होगा, और बाहर से नाप लेते हो तो उस समय क्या होगा। दोस्तों, इसके अंदर में ये 2 तरीके से मेज़रमेंट करता है। एक तो ये बाहर से करता है, एक ये अंदर की साइड से मेज़रमेंट करता है। तो बाहर की साइड से जब मेज़रमेंट करता है तो इसकी मोटाई 1 mm की है। तो ये 1 mm की मोटाई अगर आपको बाहर से लेना है तो ये उसमें काउंट हो जाएगी। अगर अंदर की साइड से लेना है तो यहाँ से इसमें ये मूव होके 1 mm का गैप बना देता है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, ये 1 mm का जो गैप होता है तो ये बाहर से और अंदर से किसी बॉक्स के अंदर से और मेज़रमेंट करने के लिए गैप बनाता है। दोस्तों, अब ये बॉक्स है तो इस बॉक्स को जब नापेंगे तो अगर बाहर से नापेंगे तो ये देखिए खुल के 1 mm का गैप हो गया इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ से नापना शुरू किया तो इसमें 1 mm का गैप हो गया, ये आपको मेज़रमेंट एक्यूरेट बताएगा। अगर आपको अंदर की साइड से नापना है तो अब इसके साथ में इसकी काउंटिंग खुद की हो जाएगी। अंदर से नापने के समय पे ये 1 mm काउंट हो जाएगा तो आपका मेज़रमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो एक्यूरेसी के लिए ये एकदम से इसमें मूवमेंट दिया होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस पर कुछ लिखे हुए सिंबल के बारे में। तो इसमें इसका सबसे पहले आप जैसे ही मेज़र टेप को खोलेंगे तो इसकी पट्टी होती है, उसके अंदर में उसका मेज़रमेंट, टोटल मेज़रमेंट लिखा हुआ होता है। तो देखिए, ये जो मेरे पास में एक मेज़रमेंट टेप है तो इसकी लेंथ है 5 मीटर की और ये 16 फीट में दिया हुआ है। और उसके आगे चलेंगे तो दोस्तों ये एक इसका कंपनी का नाम होता है और इसके बाद में ये एक छोटा जो सिंबल दिया हुआ है रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है स्टैनली। और उसके आगे निकालेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको एक ये देखने को मिलेगा, ये एक जो सर्किल में आपको 2 लाइन खींची हुई दिख रही है। तो जो एक लाइन होती है वो सबसे टॉप का होता है और अगर दूसरी इसमें 2 लाइन है तो 2 लाइन का मतलब हो गया कि ये एक्यूरेसी में सेकंड सबसे बेस्ट क्लास का है। और बहुत सारे मीटर में 3 भी होती हैं लेकिन उसमें एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। किसी में ये लिखा हुआ नहीं होता है तो उस पर आप एक्यूरेट उसको नहीं बोल सकते, उसका मेज़रमेंट एकदम सही आएगा कि नहीं। तो इसलिए ये इसका एक रिंग के अंदर में जो बना हुआ होता है वो इसका एक्यूरेसी का एक सिंबल होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसमें आपको नीचे कुछ लाइनें लिखी है और ऊपर में कुछ लाइनें दिख रही हैं। ये ऊपर वाली जो लाइनें होती है वो इंच में होती है और नीचे वाली जो लाइन होती है वो सेंटीमीटर में होती है। अब दोस्तों, इसमें जो आप इंच में जो देखेंगे तो इसमें बहुत सारी लाइनें ऊपर नीचे ऐसे करके, और वो हर एक पार्ट के बाद में ऊपर नीचे लाइनें दिख रही है आपको। देखिए दोस्तों, ये 10 के बाद में आप एक लाइन देख रहे हो
सबसे पहले एक छोटी लाइन दिख रही है आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटी लाइन है, फिर उसके बाद में ये एक बड़ी लाइन है, फिर एक बड़ी लाइन है यहाँ पे आके, और इससे भी बड़ी ये लाइन है। तो इन लाइनों के बारे में हम समझते हैं कि इसमें ये छोटी बड़ी बड़ी उससे बड़ी लाइनें क्यों दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम इंच के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इंच है वो 8 भाग को मिला के इसका 1 इंच बनता है। जैसे कि यहाँ पे आप ये जो लाइन देख रहे हो, तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे खोल लेता हूँ। दोस्तों ये 13 के आगे से जो देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 पार्ट को बना के 1 इंच बन रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि 8 पार्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 1 इंच हमारी 13 से लेके 14 तक की है, उसको एक सेंटर से यहाँ से देखिए उसको एक बड़ी लाइन के रूप में उसको डिवाइड किया है। तो ये हो गया यहाँ से 13 से लेके यहाँ तक की हो गई ये आधा, इसका आधा इंच, तो इसको बोलेंगे हम हाफ इंच। और इसके बीच में उससे एक छोटी लाइन दे रखी है यहाँ पे, तो ये वाली लाइन है, तो इसको हाफ इंच को इसने डिवाइड किया हुआ है। और ये साइड में देखिए इसको बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टर। ये क्वार्टर हो गई, ये हाफ हो गई, ये थर्ड फोर्थ हो गया, और यहाँ पे लास्ट में आके ये आपका एक पूरा इंच बन जाता है। दोस्तों इनके बीच में भी आप देख रहे होंगे, ये जो क्वार्टर और हाफ है इनके बीच में एक और छोटी लाइन है, और यहाँ पे भी देखिए हाफ और फोर्थ थर्ड के बीच में एक और लाइन है, और यहाँ पे भी एक थर्ड फोर्थ और जो लास्ट लाइन है उसके बीच में एक छोटी सी लाइन और है, जो इनको पहले 4 भागों में बांटा गया है। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 और ये लास्ट में हो गया, तो इनको क्वार्टर, हाफ और थर्ड फोर्थ, और उसके बाद में ये एक पूरी इंच, ऐसा करके इसको बोलेंगे। और इन 4 को बांट के इनको भी अलग से और 4 भागों में बांट दिया गया है। ये एक जो क्वार्टर है, तो यहाँ पे इसको आधा बना दिया है, और ये क्वार्टर से हाफ तक है, इसको फिर से आधा बना दिया गया है। तो इनको ऐसे आधा आधा लाइन में और बांट के इसको टोटल 8 लाइन में इसको डिवाइड किया हुआ है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 लाइन को बोलेंगे। तो दोस्तों ये जो 4 भाग होते हैं, इन चारों भाग को भी और फिर से आधे आधे भाग में फिर से बांट दिया जाता है। देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक और है, और यहाँ पे है। तो इसको चारों लाइन को, बड़ी लाइन को फिर से आधे आधे भाग में बांट दिया है। तो दोस्तों इस पार्ट को बोलते हैं हम सूत। तो यहाँ पे ये 13 इंच एक सूत हो गया। ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो 13 इंच 2 सूत हो गया, और यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये आधा इंच हो गया, यानी 13.5 इंच हो गया। फिर यहाँ पे आगे चलेंगे, यहाँ पे एक और लाइन है, तो इस हिसाब से इसको, ये लाइन है, इनको हम सूत में काउंट करेंगे। और उसके बाद में इनको फिर से एक एक छोटी छोटी और लाइनों के अंदर में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे टोटल ये 16 लाइनें हो गई। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ से इसको अगर ये लाइन पे आपका मेज़रमेंट आया, तो इसका मतलब हो गया कि ये 13 इंच आधा सूत हो गया, और यहाँ पे आके एक सूत बनता है। और यहाँ पे आने के बाद में और ये 13 इंच 2 सूत हो गया, या फिर आप इसको 13.25 भी बोल सकते हो। तो दोस्तों इंच को पहले 1.25 इंच में, फिर आधा इंच में, फिर पौना इंच में, ऐसे करके इसको डिवाइड किया है। और उसके बाद में इसको इनके बीच में जो मैंने आपको लाइन बताई है, तो इनको फिर सूत में डिवाइड किया है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास में ही ये एक इंच है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये इसका हो गया, इसको बोलेंगे हम 1/2, ये हाफ हो गया। और यहाँ पे इसमें एक छोटी लाइन बनी रहती है, यहाँ पे एक छोटी लाइन बनी रहती है, तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे 1/4 या फिर 1.25। और यहाँ पे 3/4 को ये हो गया पौने इंच। तो ये 0 से स्टार्ट होके 1 इंच तक, और ये कंप्लीट इसमें 3 पार्ट में बांट दिया है इसको बीच में से। तो ये टोटल यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 भाग में इसको डिवाइड किया है। और फिर इसके अंदर में और छोटी लाइन दे रखी है यहाँ पे इनके बीच में, तो इनको फिर से छोटी छोटी लाइनों को करेंगे, तो ये टोटल 8 लाइन हो गई। तो इनको हम बोलेंगे सूत। तो ये इसके बीच में जो आ रहा है ये सूत कहलाएगा। और दोस्तों ये जो सूत होता है, इसके अंदर में भी एक छोटी छोटी लाइनें अंदर में और बना दी जाती हैं। तो ऐसा करके ये फिर से इसको डिवाइड किया होता है। तो इन सब लाइनों को काउंट करेंगे तो ये हमारे पास में और 16 लाइन हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये जो 16 लाइन हो गई, तो इनको हम बोलेंगे आधा सूत। तो ये हाफ सूत में काउंट हो जाएंगी। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे इंच के बारे में।
अब बात करते हैं दोस्तों नीचे वाली लाइन के बारे में। नीचे वाली लाइन को हम सेंटीमीटर बोलते हैं। तो ये जो सेंटीमीटर होता है उसमें सारी लाइन एक जैसी होती है, और ये आधा होने के बाद में यहाँ पे एक बड़ी लाइन में दिया गया है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो 10 के बाद में ये छोटी छोटी लाइनें एक जैसी है, इसमें कोई छोटी बड़ी ऊपर नीचे ज़्यादा लाइन नहीं है। और इसमें सिर्फ 4 ये 5 के बाद में एक बड़ी लाइन आती है, तो ये हो गया आधा सेंटी। और उसके बाद में यहाँ तक आते आते ये फिर से पूरा 1 सेंटी हो गया। फिर ये 11 से 12 फिर पूरा 1 सेंटी हो गया। तो ऐसे करके इसको सेंटी में डिवाइड किया गया है। तो ये सेंटी पूरी एक जैसी लाइन होती है, इसमें सिर्फ हाफ लाइन पे इसको आधा सेंटी ऐसे करके दिखाया गया है। तो दोस्तों इसके बीच में जो होता है, तो ये जो 10 लाइन होती हैं टोटल, तो ये 10 लाइन को हम 1 सेंटी के अंदर में 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर। तो दोस्तों 1 सेंटी में 10 मिलीमीटर होता है। दोस्तों अगर 100 सेंटीमीटर को आप मिला देंगे तो यहाँ पे आपका 1 मीटर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप 100 सेंटी को काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपके 90 के बाद में 99 के बाद में जो आ रहा है 100, उस पे आपका 1 मीटर हो गया। तो इस तरीके से 1 मीटर में आप बोलेंगे, आप बोल सकते हैं 1 मीटर में 100 सेंटी होता है, या फिर अगर इसको देखेंगे तो ये 1000 mm होता है। अगर mm की बात करेंगे तो ये 1000 mm हो गया, क्योंकि दोस्तों 1 सेंटी के अंदर में 10 mm होता है और 100 सेंटी में फिर 1000 mm हो गए। तो दोस्तों आपको ये मेज़रमेंट टेप के बारे में सेंटी और इंच का फ़र्क ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए 1 मीटर बराबर 1000 mm भी बोल सकते हो, 1000 मिलीमीटर। और इस तरह से आपको इंच और सेंटी के बारे में पूरा अच्छे से मालूम हो गया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि चैनल पे अपलोड होने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।